तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब f कौन कौन सी बिंदुओं पर असंतत है वो बताना है। अगर असंतत है तब, अगर संतत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंतत है तो कौन सी बिंदुओं पर है ये ज्ञात करना है। जहाँ फलन हमें दिया हुआ है sin x बटे एक्स, यदि x का मान 0 से छोटा है, और x + 1 यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हल स्टार्ट करते हैं। हल दिया है LHL मानेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे माइनस और f ऑफ x। ठीक है, माना जो x है, माना x बराबर 0 - h, जहाँ h लगभग 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 0 - h। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में से कुछ घटाया, यानी x का मान 0 से छोटा, इस वाले में है sin x बटे x में। तो sin x का मान 0 - h बटे 0 - h। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स, ये बचा sin -h और बटे में क्या है माइनस का h। ठीक है, अभी लिमिट नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि अगर लिमिट रख दी तो बटे में 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0, तो 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए लिमिट अभी नहीं रखना है। अब लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, sin -θ होता है माइनस sin थीटा, और बटे में -h है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बचा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin h बटे h। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है कि यदि लिमिट 0 है, कितनी है 0, और लिखा है sin x बटे x, इसका मान होता है 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो थीटा अगर इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए, लिमिट भी x में। अगर इधर h है तो इधर भी h होना चाहिए, लिमिट भी h में। तो ये दिया हुआ है सब, h इधर है, h इधर, इधर भी h, लिमिट 0 जरूर होनी चाहिए। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, RHL। इधर से RHL आएगी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे प्लस और f ऑफ x, माना x बराबर 0 + h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 0 + h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में कुछ जोड़ दिया, यानी मान 0 से कैसा हो गया बड़ा, x का मान 0 से बड़ा, x + 1 में है, तो x का मान क्या आएगा 0 + h और प्लस का 1। ठीक है, इसमें लिमिट रख सकते हैं 0 इधर, तो ये बनेगा 0 + 0 + 1, यानी ये आ गया कुल मिलाकर 1। तो LHL और RHL तो दोनों बराबर आ गए हैं। अब हम निकाल लेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ x कितना है, x बराबर 0 पर, ये बराबर का चिन्ह है, f ऑफ x है x + 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 बराबर 0 + 1, यानी आ गया 1। तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL और बराबर f ऑफ 0, तीनों ही बराबर आ गए हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसलिए x के प्रत्येक मान पर फलन संतत है। ये लिख लेना, संतत है, बगल में लिख लेंगे फलन संतत है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 23 हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा देखना है, अगला 24।
तो प्रश्न नंबर 24 हमें दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि फलन f एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है का मतलब x का मान 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, बस बराबर नहीं होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, और 0 आएगा यदि x का मान किसके बराबर है, 0 के द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। ये हमें निर्धारित यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हल स्टार्ट करते हैं। हल सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल एच एल। ठीक है, एल एच एल लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे माइनस लगेगा और f ऑफ x माना x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है, 0 है। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट इसके साथ साथ चेंज होगी क्योंकि h में फलन बन गया तो लिमिट भी h में आ जाएगी। अब h में से कुछ घटाया यानी x का मान 0 से छोटा, इसमें होगा बराबर नहीं होगा, छोटा या बराबर, छोटा या बड़ा होगा x का मान, लेकिन बराबर नहीं होगा 0 पे। तो इधर आया x का मान 0 से छोटा हो गया क्योंकि 0 में से h घटा दिया, तो ये फलन उपयोग में आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें 0 को तो हटा ही दो, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये बचा माइनस एच का होल स्क्वायर और ये बचा साइन 1/- माइनस एच। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट रख देते हैं। ठीक है, या पहले इसका वर्ग कर लो, माइनस एच का वर्ग होगा तो प्लस एच बन जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये माइनस एच का वर्ग हो जाएगा प्लस का एच स्क्वायर साइन 1/- माइनस एच। ठीक है, अब इसमें रख लेंगे लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर साइन 1/0, ये 0 इंटू साइन 1/0, साइन 1/0 है यानी साइन का थीटा है ये 1/0, तो साइन का कुछ भी थीटा हो, लेकिन साइन का मान हमेशा जो आएगा इधर, साइन का एक ये मान जो आएगा इधर, जो भी थीटा का, वो हमेशा -1 से +1 के बीच के होते हैं मान, -1 से +1 के बीच का मान होता है साइन का हमेशा। अब लेकिन मान कुछ भी आ जाए, 0 का गुणा होकर क्या बनने वाला है, 0, इसलिए LHL का मान आ गया 0। ठीक, अब निकालते हैं RHL में लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे प्लस f ऑफ x। ठीक है, माना x बराबर 0 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है, 0 है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ हो जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, तो फलन कौन सा आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में कुछ जुड़ गया यानी x का मान 0 से बड़ा, इसी में आएगा, बराबर नहीं है, छोटा या बड़ा है, बराबर नहीं है, तो यही आ जाएगा फिर से 0 प्लस h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h, ये आ गया। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h स्क्वायर बचा और ये बचा साइन 1/h। ठीक है, लिमिट रख देंगे तो 0 का स्क्वायर साइन 1/0, सेम टू सेम वही स्थिति बन गई है, 0 इंटू साइन 1/0, फिर से वही होगा कि इधर जो साइन का मान आएगा -1 से +1 के बीच का आएगा कोई भी मान, लेकिन ये हमेशा 0 से गुणा होकर क्या बनने वाला है, 0। तो LHL और RHL तो दोनों 0 आ चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ x कितना है, 0 पर x बराबर 0 पर ये है, 0 ही है, यानी f ऑफ 0 पर भी कितना आ गया, 0, तीनों ही बराबर, चूंकि LHL बराबर आ गया है RHL और बराबर आ गया है f ऑफ 0। ठीक है, बराबर f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत
है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आगे, इसलिए x के सभी मानों पर फलन कैसा होगा, संतत होगा। इधर लिख देना नीचे। ये हमारा प्रश्न नंबर 24 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 25 हमें दिया है, f के सांतत्व की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये f फलन हमें दिया हुआ है sin x माइनस cos x, यदि x का मान 0 से बराबर नहीं है यानी छोटा है और बड़ा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 0 से बड़ा भी है और x का मान 0 से छोटा। दो स्थितियों के लिए हमें ये फलन उपयोग में लेना है, बस जहाँ बराबर आएगा वहाँ ये उपयोग में लेना है। ठीक है, तो हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, इसमें लिख लेना था, इधर क्या लिखना था, x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, लिखने के बाद फिर ये स्टार्ट करना LHL, ये हमने सामने ही लिख दिया, बल्कि ये लाइन इसके ऊपर आएगी फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये f ऑफ x माना x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 में से कुछ घटाया यानी x का मान 0 से छोटा, इसी में आएगा सब sin x माइनस cos x में, तो sin 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h। ठीक है, तो ये साइन लिमिट इसमें रख दो सीधे, तो sin 0 माइनस 0 माइनस cos 0 माइनस 0, ये बचा sin 0 माइनस cos 0। ठीक है, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान होता है 1, इसलिए मान आ गया माइनस का 1 LHL का। अब निकाल लेते हैं RHL। ठीक है, RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे प्लस f ऑफ x। ठीक है, माना x बराबर 0 प्लस h, जहाँ h लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h। फिर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 0 प्लस h, यानी 0 में कुछ जुड़ा तो x का मान 0 से बड़ा भी इसी का उपयोग करना है, इसी फलन का, तो ये हो जाएगा sin x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट रख देंगे तो ये बन जाएगा sin 0 प्लस 0 माइनस cos 0 प्लस 0, यानी sin 0 माइनस cos 0। sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, सो आ गया माइनस का 1। इसका मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब क्या निकालना है, अब निकालना है f ऑफ x बराबर 0 पर f ऑफ x। ठीक है, तो x बराबर 0 पर f ऑफ x कितना है अपना, x बराबर 0 पर f ऑफ x है -1। अब x का मान 0 भी रखेंगे तब भी ये कितना रहने वाला है, -1। तो चूंकि LHL बराबर किसके आ गया है, LHL बराबर हो गया RHL और बराबर f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, इसलिए x के सभी मानों पर फलन संतत है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 25 हमें इस तरीके से करना था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न जो दिया है वो इस प्रकार से दिया है, हेडिंग दी है पहले, प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करना है। इनमें जो के है उनको ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत हो। निर्दिष्ट मतलब जो बिंदु हमें दिए हैं x के, इन पर ये फलन कैसा हो जाए, संतत हो जाए।
ठीक है। के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि फलन संतत होना चाहिए, तो LHL और RHL और FOC तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है कि जब ऐसा प्रश्न हम हल करेंगे, ऐसा एक और पिछला प्रश्न किया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने A और B के मान ज्ञात किए थे। ठीक है, A और B के मान ज्ञात किए थे, तो हमने उसमें बताया था कि दोनों फलन उपयोग में आना चाहिए, मतलब ये भी और ये भी। अब पहले वाले फलन से हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि x का मान π/2 के बराबर नहीं है, यानी बड़े के लिए भी उपयोग होगा और छोटे के लिए भी उपयोग होगा। बड़े के लिए होगा तो RHL मिल जाएगा और इससे मिल जाएगा LHL, और इससे क्या मिलेगा बराबर के लिए, इस वाली से मिलेगा हमें कितना, x बराबर π/2 से हमें मिलेगा कौन सा, f(π/2) ये। ठीक है, तो अगर हम LHL और RHL को बराबर रखते हैं तो ये तो पहले ही एक ही फलन से मिलेंगे हमें, इस वाले से, तो कभी मान आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बार में बराबर समान फलन का उपयोग होगा LHL और RHL में। तो इसलिए हमें या तो LHL निकालना होगा या फिर RHL निकालना होगा। तो पहला फलन उपयोग में आ जाएगा, फिर उसके बाद जिसमें भी दूसरा फलन उपयोग में आए वो निकालना है, तो वो आ रहा है केवल x बराबर π/2 पर। इसका मतलब हमें f(π/2) निकालना पड़ेगा, और या LHL और RHL निकाल के बराबर रख लेंगे, यानी या तो LHL के बराबर कर लेंगे या RHL के, दो में से किसी एक के बराबर करेंगे इसको। तो एक फलन ये उपयोग में आ जाएगा और एक ये। ठीक है, तो ये याद रखना है हल करते टाइम, जब किसी का मान निकालना हो कि दोनों फलन उपयोग में आए, इस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से। तो सबसे पहले इससे देखो, इससे हमें LHL और RHL प्राप्त होने वाला है, तो हम LHL ही निकाल लेते हैं अकेला। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि दिया है x बराबर π/2 पर फलन संतत है, इसलिए LHL और RHL और f(π/2) तीनों ही बराबर होने वाले हैं। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम पहले LHL निकाल लेंगे। ठीक है, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 पे लगेगा माइनस, और f(x) माना x बराबर π/2 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है, 0 है। ठीक है, ये है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f(π/2 माइनस h) हो जाएगा। π/2 में से कुछ घटा, यानी x का मान π/2 से छोटा, ये वाला उपयोग में आएगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 k cos x का मान π/2 माइनस h बटे में π-2 और π/2 माइनस h, इस x की जगह पे आ गया। ठीक है, अब लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और बटे में π-2 का अंदर गुणा कर दो, तो माइनस के 2π/2 माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा पाई में 2 का गुणा h में 2h, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के साइन h बटे में π-π प्लस 2h, माइनस पाई प्लस पाई घट जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के साइन h और बटे में कितना है, 2h। ठीक है, तो क्योंकि हमें इधर साफ साफ समझ में आ रहा है कि फलन h के पदों में है, तो ये k और 2 तो अचर संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, k/2, और ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन h/h। और इतने का फॉर्मूला भी लिखवाया था, क्या बताया था फॉर्मूला, कि ये 1 के बराबर होगा, तो k/2 इंटू क्या आ जाएगा, 1, यानी 1 का गुणा होके k/2 ही आ जाएगा। तो ये तो अपना LHL का मान आ गया। ठीक है, अब मान काय का निकाल लेंगे हम, एक x बराबर π/2 पर। ठीक है, x बराबर π/2 पर
एफ ऑफ एक्स, फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स पाई बाई 2 पर सीधे 3 है, यानी एफ ऑफ एक्स का मान पाई बाई 3 रखेंगे, लेकिन अगर ये 3 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे हल करते हैं के मान के लिए। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने क्या क्या निकाल लिया, LHL निकाल लिया, LHL, और बराबर क्या निकाल लिया, एफ ऑफ पाई बाई 2। LHL का मान कितना है, LHL का मान आया अपना k/2, और पाई बाई एफ ऑफ पाई बाई 2 का मान आया 3, तो बराबर 3। कैंची गुणा करो, k एकम k बराबर 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न हल करना था। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 26 तक आज समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 27 से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।